स्टार्ट करें। अभी फादर ने एक अनाउंसमेंट किया, आपने सुना? बुक्स दैट डॉक्टर आशीष इज गिविंग यू ऑल इज नॉट कंपल्सरी। आज के लेक्चर का मैंने टॉपिक का नाम रखा है डेथ इज नॉट कंपल्सरी। डेथ, मौत कंपल्सरी नहीं है। इस क्लास में मेरे लेक्चर को सुनना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सुनेंगे तो फायदा होगा, और जो लोग सुनेंगे वो फायदा होगा, जो लोग सुनेंगे उनको फायदा होगा। फायदा होगा सर। जो लोग सुनेंगे उनको बहुत फायदा होगा। जो लोग सुनेंगे सर बहुत फायदा होगा सर। जो लोग सुनेंगे बहुत फायदा होगा। आपको भी फायदा होगा मैडम। चलिए, हम सबको बहुत फायदा होगा। आपको होगा फायदा? ऐसा कोई है जिसको फायदा नहीं होगा? हाँ प्लीज। हाँ, जिसको लग रहा है कि फायदा नहीं होगा, उसका बगल वाला उसको बता दे कि उसको फायदा होगा। ये हम लोग जिस जनरेशन में रहते हैं, स्पेशली जिस संस्थाओं में आप पढ़ाई करते हैं, वो संस्थाएं कहने को बहुत मॉडर्न है, लेकिन है बहुत पुरानी। आप लोगों को धीमे धीमे, फादर नहीं, अंग्रेज आज से करीब 100-200 साल पहले आए थे और उन्होंने स्कूल्स बनाया था। और स्कूल्स इसलिए बनाया था ताकि बच्चे इंटेलिजेंट ना बने। दे शुड बिकम मशीन्स। आपकी हैंडराइटिंग ठीक हो, आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आए, और मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स आए। अरिथमेटिक के ऊपर आपको नहीं आना चाहिए, ऐसा सोचकर डिजाइन किया गया था स्कूल्स। स्कूल्स में दो चीजें होती हैं, उसमें से एक रिलेटिव होनी चाहिए जो बदल सकती है, और एक होनी चाहिए, एक चीज है जो कि कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब जो हमेशा फिक्स्ड होनी चाहिए। 200 साल पहले जब इंडिया में स्कूल्स हुआ करते थे, इस समय गुरुज होते थे, तो उन लोग ने कांस्टेंट बनाया था अंडरस्टैंडिंग को। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना वाज कांस्टेंट। मतलब अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो, लेट्स से ये बुक जो है इट इज अबाउट डेथ, अगर आप डेथ के बारे में पढ़ रहे हो तो डेथ का कॉन्सेप्ट आपको एकदम गहराई से क्लियर होना चाहिए। आप मान लीजिए अलजेब्रा पढ़ रहे हो, तो अलजेब्रा एकदम क्लियर होना चाहिए हर बच्चे को। और रिलेटिव क्या होना चाहिए? रिलेटिव हमारे इंडिया में पहले होता था टाइम। टाइम मतलब किसी बच्चे को एक क्लास में अलजेब्रा पढ़ने में हो सकता है आधे घंटे में समझ में आ जाए, किसी को 1 घंटे, किसी को 2 घंटे। सो इंडिया में ऐसा नहीं होता था कि 1 घंटे का पीरियड खत्म फिर नेक्स्ट 1 आवर। जिस बच्चे को 1 घंटे में कोई सब्जेक्ट में थोड़ा सा गहराई लाने में टाइम लगता है, वो तो जैसे ही 1 घंटा खत्म हुआ नेक्स्ट चालू किया, ही इज लॉस्ट। कल मैंने फादर से 1 घंटे बात की थी, तो फादर का बड़ा कंसर्न था कि बच्चों को अगर आप बोलेंगे कंपलसरी तो बच्चों के पेरेंट्स बड़े परेशान होंगे। और मेरा ही कंसर्न है कि कंपलसरी वर्ड अगर नहीं यूज करते हैं तो बच्चे खरीदेंगे ही नहीं।
इस स्कूल में क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक के पेरेंट्स उतने ही बीमार हैं जितने बच्चे बीमार हैं। तो मेरे देखें, अगर साल के अंत में आपके पास, अभी हमारे पास 10 बुक्स हैं जो हम आपको यूज कराएंगे, चलाएंगे, और उसके अलावा भी करीब 10 बुक्स नहीं बल्कि 20 बुक्स और हैं जो मैं चाहूंगा आपको ले। तो जो लास्ट की 20 बुक्स हैं वो आपके लिए चॉइस है, लेकिन जो फर्स्ट बुक 10 बुक्स हैं वो मेरे हिसाब से कंपलसरी है। आपके हिसाब से कंपलसरी नहीं है, क्योंकि पता है आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। आप लेक्चर सुने और उस पर फीडबैक लिखें और वो सबमिट होकर जाएगा हमारे रिपोर्ट में, सीबीएसई की रिपोर्ट। तो अगर आपके पास वो बुक्स है तो आप उसकी रिपोर्ट्स आसानी से बना सकते हो। अगर वो बुक्स नहीं है तो आपको सोच सोच के बनाना पड़ेगा, या तो बगल वाले से कॉपी करना पड़ेगा। इसलिए मेरे हिसाब से कंपलसरी है। देखिए, आप लोग कंपलसरी बोला गया है तभी तो लिख रहे हैं, है ना। अगर सर बोल दे इट्स नॉट कंपलसरी टू डू योर होमवर्क, कितने लोग करेंगे? और वहीं पर देखिए कंपलसरी नहीं है, फिर भी कंपलसरी है कि नहीं? डेथ कंपलसरी है कि नहीं? सर, हमको किसी को मरने का मन नहीं करता, लेकिन सब मरते हैं। फियर कंपलसरी है कि नहीं? हम सब डरना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी होता है। ये कंपलसरी क्यों होता है हमारी लाइफ में? और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं चाहते हमारी लाइफ में हो, वो भी कंपलसरी होता है। हम सब बच्चे से जब जवान होते हैं ये नहीं चाहते, लेकिन कंपलसरी है। लाइफ मानती नहीं है। हम सब शर्ट व्हाइट नहीं पहनना चाहते, काली पहनना चाहते हैं, लेकिन स्कूल में व्हाइट शर्ट कंपलसरी है। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं मैं उस पर 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकता, गड़ती है यार। मैंने 2,500 रुपए की अलग से कुर्सी खरीद रखी है मैंने सेंटर में, वो आपके लिए भी मैं चाहता हूं, लेकिन क्या करें, अभी आपकी जिंदगी ऐसे मोड़ पर है कि ये क्या है, कंपलसरी। कंपलसरी मतलब हम नहीं चाहते, कोई और हमसे जबरदस्ती करा रहा है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कोई ऐसी जिंदगी जिसमें कि हम आराम से रह सके, इतना पैसा मिले कि खाने को अच्छा अच्छा खाना मिल सके। जैसे एक लड़का है, पढ़ने वढ़ने में उसका मन नहीं लगता, दिल्ली में है, पापा से पैसे मांगे, पापा ने पैसे देने से मना कर दिए, तो मम्मी से मांगे, मम्मी ने मना कर दिए, तो मम्मी की अलमारी तोड़कर उसमें से पैसे निकाले, खाया। उसके बाद मम्मी ने अगले दिन जब दोबारा पैसे देने से मना कर दिए तो उसने सामान तोड़ना शुरू कर दिया। अट्टा कट्टा बड़ा बच्चा है, वो बीटेक कर चुका है, लेकिन जॉब उसको करने का मन नहीं है। उसको लगता था कि उसके माँ बाप बहुत अमीर है। फिर अल्टीमेटली जब उसने सामान तोड़ना शुरू कर दिया, उसकी मम्मी डर गई, मुझसे पूछा क्या करूं। मैंने कहा कुछ मत करिए, आप पुलिस को फोन कर दीजिए, पुलिस लेके चला जाए उसको। क्योंकि पापा चले गए थे ऑफिस और वो एक एक करके सामान तोड़े जा रहा है। शीशे के अच्छे अच्छे बड़े बड़े महंगे महंगे सामान तोड़ रहा था। बोलता अगर तू मुझे पैसा नहीं दोगी 1,000 रुपए अभी खाने के लिए, उसको खाना हुआ कुछ बर्गर पिज्जा वगैरह, तोड़े जा रहा था। फिर पुलिस आई और उसने कंपलसरी कर दिया उसके लिए वहां से हटना। ऐसा कान पकड़ा तो रो रहा था। बाद में अपनी मां को बोलता है, ए औरत, उसने लिखा है मेल में, मैंने पढ़ा उसका मेल, तेरे से मेरा कोई वास्ता नहीं है, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे जब तू सामान तोड़ रहा था तब। तो इस सोसाइटी में आदमी को आदमी की तरह जीना कंपलसरी नहीं है। हम सब चाहते हैं जानवर की तरह जिए। अभी जब ब्रेक होगा तो आप देखेंगे कितनी जोर से आवाजें आएंगी। किसकी आवाज आएगी? सर मैं तो बात ही नहीं करता सर, बट आप लोगों की आवाजें इतनी जोर जोर से आएंगी। वो गलत नहीं है, वो नेचुरल है। आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी इच्छाएं, ये सब नेचुरल है। लेकिन ये इच्छाएं जो नॉर्मली एक बंदे में या बच्चे में होती है, बड़ों में भी होती है, वो डिस्पर्स्ड होती है, बिखरी हुई होती है। और जब इस बिखराव को एक जगह इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। जो बुक्स आप पढ़ते हैं वो बेसिकली टूल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। कुछ टूल्स अच्छे लगते हैं, कुछ टूल्स अच्छे नहीं लगते हैं। स्पेशली बुक्स आर डिफिकल्ट टूल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इससे अच्छे टूल्स हैं मूवीज। एक अच्छी मूवी ऐसी बनती है कि आप
हटते नहीं वहां से, आपका कंसंट्रेशन अपने आप वहां बना रहता है। आज से शायद 100 साल 200 साल बाद जो स्कूल्स होंगे उसमें बुक्स नहीं पढ़ाई जाएंगी, उसमें मूवीज दिखाई जाएंगी। दे आर बेटर कैप्चरर ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन 100-200 साल बाद भी हम लोगों के डिजायर्स, हम लोगों की डर, हमारे अंदर में जेलसी, ये सब चीजें खत्म तब तक नहीं होंगी जब तक कि हम उसको कॉन्शियसली समझते हैं, कॉन्शियसली जानबूझ के कट ना करें। हमारी वाइफ बताती हैं, जब वो मोदी में पढ़ा करती थी 12th के बाद शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर पीएमटी, और वो जानबूझ के खाली 2 सूट निकाल के रखे थे उन्होंने, पूरे 3 महीने खाली 2 सूट धो धोकर पहने। वो कहती थी अगर मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनती और मैं बाहर जाती तो लड़के मुझे देखते, मैं डिस्ट्रैक्ट होती, तो मैं पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कैसे करती। वो बताती है उनका छोटा भाई, उसने टॉप किया स्कूल और उसने पीएमटी क्रैक भी किया। वो बताता है कि जब मैं अपने घर में पढ़ता था जीजू, तो मैं फैन जानबूझ के बंद कर देता था गर्मियों में, ताकि पसीना आए और मुझे कंसंट्रेशन बढ़ने में हेल्प मिले। ये सब चीजें कॉन्शियसली करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी आपकी हेल्प नहीं करेगी। बॉडी का काम कंसंट्रेशन पैदा करना नहीं है। बॉडी की अपनी थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन है। जैसे आप जब खाना खाएंगे तो आपको पता चलेगा, और जब खाना खाते खाते पता नहीं चलता खाना का स्वाद, तो हम थोड़ा मिर्चा डालते हैं उसमें। मिर्च डालते हैं तो स्वाद अच्छा लगता है। अदरवाइज हम लोग बोलते हैं ना फीका खाना है, फीका मतलब पता ही नहीं चल रहा है क्या है खाने में। तो बॉडी की अपनी हल्की फुल्की कंसंट्रेशन है, लेकिन अगर इस कंसंट्रेशन को मल्टीफोल्ड करना चाहते हैं, आप बहुत बहुत बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कॉन्शियसली एफर्ट डालना पड़ेगा। ऐसे मेरे लिए कंपल्सरी नहीं है कि मैं बुक्स पढ़ूं, लेकिन मैं हर रोज एक बुक खरीदता हूं, हर रोज एक बुक खरीदता हूं। अभी मुझे एक एसएमएस आया है कि आपकी 6 बुक्स डिलीवर कर दी गई हैं। सुबह 7 बजे एसएमएस आया है, योर पैकेज विथ गेम चेंजर, एक बुक मंगाई है मैंने, गेम चेंजर, नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी है वो। उसके बाद है योर पैकेज विथ वक्त की मांग, हमारे ड्राइवर भैया हैं राम जी, वो आजकल बुक पढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी की। इसके बाद एक बुक है द डायरी ऑफ विम्पी किड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग मतलब अपने आप को फोकस कर पाने के लिए। तो डेली का एक मैं बुक खरीदता हूं, कंपल्सरी नहीं है। नहाना कंपल्सरी है? किसने कहा? मतलब है भाई, पापा मम्मी मार मार के करवाते हैं, तो इस कंपल्सरी वर्ड से बचिएगा। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको बार बार रोज आके पूछूंगा बच्चों ने किताब खरीद ली? कुछ लोग नहीं खरीदेंगे। क्यों? फादर ने मना किया है, आप कौन होते हैं समझाने वाले? ठीक है, तो हम भी आपके खराब टीचरों की तरह बोलेंगे बेटा तुम्हारे नंबर जो तुम फेल हो गए हो। क्यों? उस 200 रुपए की किताब नहीं ली थी ना, इसलिए। ऐसी होती है चालाकियां। आप लोग ये बुक ना खरीदे तो क्या कोई कर लेगा? आप होमवर्क ना करें तो कोई क्या कर लेगा? फेल कर देगा, और क्या। तो जब आप सीधे सीधे हाथ नहीं पकड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? पीछे जाएंगे और बगल वाले से बोलेंगे भाई नाक पकड़ ले उसकी। डेथ कंपल्सरी है कि नहीं? फादर चाहते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊं कि आपका बिहेवियर बदल जाए। चलिए मैं कुछ ऐसी बात बताता हूं जिससे आपके बिहेवियर बदलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बदलता तो नहीं है। 9th में 3-4 बच्चे थे बेचारे, उनको यहां से विदा कर दिया गया। उसमें से एक बच्चा था माज, एक बच्चा अर्पण और एक बच्चा निशान, अरशद। ये तीनों बच्चे बेचारे मेरे साथ सेंटर पे कल 1 घंटे तक बैठे थे, माज, अर्पण और निशान। आपको पता है क्यों निकाले गए हैं वो लोग? बिहेवियर, एग्जाम में फेल होना। निशान बोलता है सर मुझसे बेकार बेकार बच्चे फेल हुए हैं और उनको स्कूल पे रखा गया है। मैंने उनको बताया, और ये बात सच्ची भी है,
कि फादर आपके बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रेडिक्ट समझते हैं? ये फैन बंद कर दे बेटा। हो गया हो गया। प्रेडिक्ट समझते हैं? प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी करना। जैसे आप सब यहां बैठे हैं और मैं आपसे बोलूं किताब बंद कर दो, तो मुझे पता है आप बंद कर देंगे। कुछ को 2 बार बोलना पड़ेगा, कुछ को 4 बार, कुछ को 10 बार, और कुछ को शायद डंडा मारना पड़ेगा। तो ये प्रेडिक्शन है, लेकिन अल्टीमेटली आप सब बंद कर देंगे। लेकिन निशान या मांस जैसा बच्चा, ये खराब बच्चा नहीं है, उसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। निशान एक बार मेरे घर पे आया, रिम्पी ने उससे कहा कि बेटा जूता उतार कर अंदर जाओ। तो अगर ना उतारो तो उसको बेचारे को पता नहीं था। फिर मैंने कहा रिम्पी छोड़ो, जाने दो, नहीं उतारना चाहता तो मत उतारे। वो आ गया जूते पहनकर, बाद में खुद ही मैंने थोड़ा उसको प्यार से बोला, यार अगर जूते उतार देगा तो मैडम खुश हो जाएंगी, तेरे लिए चाय लाएंगी, बिस्किट लाएंगी, ऐसे तेरी शक्ल देख करके दोबारा भाग जाएंगी वहां से। सॉरी मैडम। तो फादर जब मुझसे कहते हैं कि स्पेसिमेन है, तो आपसे प्रेडिक्शन उनका मुश्किल हो गया है। आपको देखा उन्होंने, आपका बाल पकड़ा और आपसे कहा कि देखो, इशारा किया है फादर ने। क्या इशारा किया? नहीं, इशारा क्या किया? इनको बाल के लिए क्या कहा कि कटवा लीजिए आप। लेकिन अगर आप नहीं कटवाते हैं तो फादर का जो रिमोट कंट्रोल है, जो प्रेडिक्शन करते हैं हम लोग, वो बिगड़ गया। और इसमें दिक्कत यह है कि जैसे जैसे प्रेडिक्शन बिगड़ता है, आपके नेचर का कंट्रोल आपके ऊपर खत्म होते जाता है। 2 बच्चे लास्ट ईयर डॉन बॉस्को के थे, जो स्कूल चले गए थे दिल्ली। खबर आई थी अखबार में, डॉन बॉस्को के 2 बच्चे दिल्ली भाग गए। खबर थी, बताते हैं। जैसे खाली डॉन बॉस्को में रहते हैं, बाहर कहीं रहते नहीं वो लोग। हाँ, डॉन बॉस्को के गायब 2 छात्र दिल्ली में मिले। लखीमपुर खीरी हिंदुस्तान संवाद। घर से भागकर दिल्ली पहुंच गए थे 2 छात्र। छात्रों के गायब होने से परिवार में मचा हड़कंप। वो तो छात्र घर पे रहते हैं तब भी मचा होता है हड़कंप। छात्र जब टीवी देखते हैं तब भी बजता है हड़कंप। हर पीटीएम पे बजता है हड़कंप। तो अखबार वालों को कोई बताए, उसको क्यों नहीं छापते आप? हड़कंप मतलब मां बाप आपसे कुछ बोल रहे हैं और उनको पक्का नहीं है कि वो चीज होगा कि नहीं होगा। मैं कौन सी बात आपको बोल दूं जिससे आपका स्वभाव पूरी तरह से बदल जाए? मैं बताता हूं मेरा स्वभाव मैंने कब बदला। एक बार मेरे पिताजी ने मुझे बहुत पीटा, बहुत बहुत पीटा। और मुझे लगा कि यार छोटी सी चीज थी बस। मुझे जाना था कहीं पिकनिक, तो नहीं भेज रहे थे, 200 रुपए चाहिए थे, तो मैंने उनके पर्स में से निकाल लिया 200 रुपए। चला गया, वापस आया तो उन्होंने पूछा मेरी जेब में से पैसे किसने निकाले थे? मुझे क्या पता। तो मुन्ना, मेरा नाम मुन्ना है घर पे। एक्सक्यूज मी, मुन्ना तुमने मेरी जेब में से पैसे लिए थे? घर में 3 तो प्राणी थे, मम्मी, मैं और छोटा वाला भाई। छोटा भाई छोटा सा था, वो 200 रुपए जानता नहीं था क्या होते। पकड़ा गया मैं। इतनी समझदारी से चोरी की थी, फिर भी पकड़ा गया। सारे चोर यही सोचते हैं। मैं भी बचपन में बहुत सोचता था कि चोर हूं, लेकिन बहुत अच्छा चोर हूं, धूम 3 का चोर हूं, लेकिन खूब पिटाई हुई। लेकिन काफी सालों बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि यार आशीष, जिनको तुम मां बाप बोलते हो, ये असल में मां बाप की एक्टिंग करते हुए कुछ और है। कौन? डिटेक्टिव। गुड। हेलो, नमस्ते। दीदी अभी मैं पढ़ा रहा था क्लास में, मैं आपको आधे घंटे बाद कॉल करता हूं। हाँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूं क्लास में। जी जी।
डिटेक्टिव। और कुछ? हाँ, इसको समझिए। 50% जो बच्चे होते हैं जो घर में पैदा होते हैं वो तो या तो मजबूरी में पैदा होते हैं, क्योंकि आमतौर पे कोई भी माँ बाप नॉर्मली बच्चा नहीं चाहता, झंझट है बच्चा। एक तो पहले 9 महीने तक उसको पेट में रखो, फिर दर्द से पैदा करो और उसके बाद जिंदगी भर दर्द में रहो। माँ बाप, मैं एक सेंटेंस पूरा कर दूंगा, मकान मालिक है। मकान मालिक आपसे उम्मीद करता है उसको फीस दो हर महीने, और वो फीस क्या है? कायदे से रहो, जो बोल रहा है वो करो, जितने बजे आपको जो करने के लिए कह रहा है वो करो। अगर वो नहीं करोगे तो मकान मालिक आपसे घर से निकाल देगा। और ये बड़ा खराब मकान मालिक है, ये निकालेगा नहीं, पीटता रहेगा आपको। ये पुलिस टाइप के है, ये नहीं सुनोगे तो कहीं जाओगे भी नहीं, यहीं रहोगे, मुझसे पिटते रहोगे, गालियां खाते रहोगे, पिटते रहोगे, गालियां खाते रहोगे। तो अगर अपने स्वभाव को बदलना चाहते हो तो ये मानिए कि आपके टीचर क्या है? मकान मालिक। इस क्लास में बैठना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बाल कटवाने पड़ेंगे और बाल चिपकाने पड़ेंगे, आपको भी और मुझको भी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर आशीष अलग है, मुझे भी बाल चिपकाने पड़ेंगे, कटवा लूंगा यार, बड़े हो गए। ठीक है। लड़कियों को अपनी स्कर्ट 4 हाथ और लंबी करनी पड़ेगी, पैर का कोई कोना दिखना नहीं चाहिए, और लड़कों को सारे बटन। आप क्या करेंगे? आपकी किस्मत खराब है, डॉन बॉस्को में पढ़ते हैं आप। ठीक है। तो डेथ कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमारी बुक्स कंपलसरी है। ठीक है। जो लेकर आएगा वही फीडबैक लिख पाएगा, जो फीडबैक लिखेगा उसी को मैं पास कर पाऊंगा, बाकी सब नापास हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।